नरवाल, आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक हेडलाइंस। गोल्डन कार्ड की बात करें तो सरकार का एक बड़ा कदम हर व्यक्ति को सालाना 5 लाख तक की हेल्थ सेवाएं देगी। सरकार इसमें हर उस देशवासी को इसका फायदा देगी जो इस कार्ड के आधार पर सेवाएं लेना चाहे। डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करें तो मुरादपुर पंचायत में आज 600 के करीब गोल्डन कार्ड लोगों के हाथ में सौंप दिए गए। इसी पर अगर बात करें तो नोडल ऑफिसर ने मुरादपुर पंचायत के सर बाबूराम शर्मा को मुबारकबाद दी कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी की पहली पंचायत है जिसमें 600 के करीब गोल्डन कार्ड लोगों के घर तक पहुंचे। और इसी के साथ सरपंच बाबूराम शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा किया और कहा एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें अच्छा स्टाफ प्रोवाइड किया है जिससे मेरी पंचायत के लोग और पंच मेरे साथ चले कि लोगों ने मेरे से टाइम पे अपडेट ली जिस कारण आज लोगों को गोल्डन कार्ड मिले। इसके साथ बाबूराम सरपंच ने आज लोगों को जागरूक भी किया कि जिन लोगों के कुछ कार्ड नहीं बने उनके डॉक्यूमेंट्स भी कहीं ना कहीं जो है मिस्टेक थी, जो बच्चे 11-12 साल के हैं उनको भी गोल्डन कार्ड दिए जाए। रिस्पेक्टेड मेरे साथ बैठे हुए मेरी मुरादपुर पंचायत के नीडल ऑफिसर और उनके साथ जितनी भी जो टीम है, आज जो हम गोल्डन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये ऑलरेडी पहले रजिस्ट्रेशन मैंने अपने मुरादपुर पंचायत की करवाई थी। उसके लिए कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं थे, आधार कार्ड ना होने की वजह से भी ये गोल्डन कार्ड का प्रोसेस जो है अधूरा रह गया था। उसके बाद मैंने पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिया आधार कार्ड। मैंने मुरादपुर भी में कैंप रखा और कैंप भी 14-15 दिन रेगुलर कैंप रखा आधार कार्ड का। सबसे पहले आधार कार्ड कंप्लीट बनवाए। उसके बाद मैंने गोल्डन कार्ड के लिए अप्लाई किया। गोल्डन कार्ड वाली जो टीम है ये शुभम जी, इनसे मेरा रब्ता हुआ और 14-15 दिन रेगुलर गोल्डन कार्ड के लिए भी यहाँ अपने गाँव वासियों के लिए यहाँ पे कैंप रखा। और खुशी की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी जो मुरादपुर पंचायत के गाँव के लोग हैं, चाहे वो यूथ है, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, चाहे मेरी बहनें हैं, चाहे मेरी माताएं हैं, मुझे सबसे खुशी की बात यह है कि मेरी जो मुरादपुर पंचायत है ये अवेयर है। क्योंकि जब भी मैं टाइम टू टाइम इनको मैसेज देता हूँ या कोई कॉल करता हूँ किसी चीज़ के लिए, तो ये लोग ऑलरेडी उसके लिए माइंड बना के बैठे होते हैं, तो उसी टाइम उसका ये फौरी तौर एक्शन ये भी इंटरेस्ट लेते हैं, तो मैं भी इंटरेस्ट लेता हूं। तो आज ये हमारा जो जैसे कि फजल साहब ने कहा, हमारे ड्यूटी ऑफिसर साहब ने कहा कि ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी में मुरादपुर पंचायत जो भी है ये फर्स्ट नंबर पे पंचायत, ये मेरी बदौलत, मैं अपने आप को नहीं कहूँगा कि मेरी बदौलत ही है, मेरी बदौलत भी है, लेकिन मेरी पंचायत के जो वार्ड मेंबर हैं उनकी बदौलत, जो मेरी मुरादपुर पंचायत की गाँव के लोग हैं उनकी बदौलत, और जो ये लोग हमारे पास मुलाजिम बैठे हुए हैं इनकी बदौलत। उसके बाद हमने डोमिसाइल के लिए यहाँ पे कैंप रखे, वो लोगों के डोर टू डोर बनवाए। और जैसे कि 2011 की सर्वे की बात चली, 2011 की सर्वे में जिसका नाम नहीं है, जैसे हमारे 1-2 आदमी आज भी आए हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, काफ़ी लोगों की ये कंप्लेंट है कि 2011 के जो सर्वे हैं उनमें सर्वे के मुताबिक ही गोल्डन कार्ड बनेंगे। आज जो बच्चा 2011 में जिसका उसके बाद 11 में जन्म, मुरादपुर बी में मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट राजौरी में ये पहली पंचायत होगी और इसका सारा जो सेहरा जाता है वो यहाँ के जो सरपंच साहब हैं बाबूराम शर्मा जी, उनको जाता है। इन्होंने बहुत पहले से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करवा दिया था और आज 400 कार्ड हम आज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और मुझे लगता है इनके मुताबिक इन्होंने 150 कार्ड पहले भी कर दिए हैं। गोया कि 600 गोल्डन कार्ड हम लोगों को आज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो बने हुए हैं, जबकि हमारी टोटल जो 18 साल से ऊपर की पॉपुलेशन है वो 960 बनती है। हमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ बच्चों को भी लोग ला रहे हैं लेकिन सेंसस में उनका नाम 2011 की सेंसस में उनका नाम नहीं है। तो गोया के 960 में से हम 600 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर गए हैं और बाकी रजिस्ट्रेशन भी चल रही है। हम ऑलमोस्ट 90% हमारी रजिस्ट्रेशन हमारी इस मुरादपुर बी पंचायत की कंप्लीट हो चुकी है। अगर बात करें तो सेंसस की 2011 में सेंसस हुई थी, उसके बाद सेंसस नहीं हुई, तो ये भी प्रॉब्लम आ रही है कहीं ना कहीं उन बच्चों को जो बीमार बच्चे हैं इसका लाभ नहीं उठा पा रहे। ये एक अच्छी खासी पॉपुलेशन बनती है हमारी पंचायत में, ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए वीएलई आते हैं वो कहते हैं कि सेंसस में नाम नहीं है।
ये सिर्फ उन बच्चों का नहीं है जो सेंसस में नहीं, इवन के बड़े भी कुछ लोग हैं जिनका 2011 की सेंसस में नाम नहीं है। अलबत्ता अगर उन लोगों को छोड़ के अदरवाइज अगर लोग अवेयर नहीं होते तो यहाँ कार्ड लेने इतने ज़्यादा नहीं आते। नहीं, हमारा कहने का भाव था कि जिस तरह से हॉस्पिटल पे जाते हैं जी तो कुछ लोग जो गोल्डन कार्ड बने हुए हैं लेकिन फिर भी वो हिचकिचाते हैं कि कहीं ना कहीं इसका लाभ नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात पूछी। इसके लिए अभी लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। जितने लोग ज़्यादा अवेयर होंगे ये रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अवेयरनेस की कमी आज भी है क्योंकि आम जो हमारे लोग हैं उनको नहीं पता है कि हमने इसका प्रोसेस क्या है, फॉलो अप इसको कैसे करना है। म्युनिसिपैलिटी राजौरी के ओल्ड बस स्टैंड में आज ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हुआ जो 2019 में फंड की कमी से रुक गया था। लोगों की बड़ी डिमांड थी कि बस स्टैंड एक हार्ट ऑफ द सिटी होता है, इस पर लोग बाहर से भी आते हैं और इसकी खस्ता हालत को देखकर कहीं ना कहीं गलत मैसेज को लेकर जाते हैं। लोग इसी बात को सुनते हुए म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन आरिफ जट, जो कि म्युनिसिपैलिटी के कार्य में कोई कमी न आए, इस पर दिन रात कार्य करते हैं। एक यंग चेयरमैन और एक अच्छी सोच रखने वाले जो कि हर व्यक्तियों की बात सुनते हैं और उनके कामों को इम्प्लीमेंट करने में समय नहीं लगाते। आइए दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट। और रजौरी के लोगों ने बहुत अर्सा से इस चीज़ के लिए अपनी ख्वाहिश करने का जाहिर की थी, लेकिन बड़ा वक्त लग गया इसको पूरे होते हुए। 2019 में जब हमारी काउंसिल वजूद में आई तो काउंसिल ने इसके लिए बड़े स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स किए और उस वक्त की जो सरकार जिसके गवर्नर हमारे सत्यपाल मलिक जी हैं, हमने ये इशू उनके सामने रखा। बाकी इश्यूज भी थे और वहाँ से नवीन कुमार चौधरी जी यहाँ रजौरी के दौरे पे आए और उन्होंने आके यहाँ पे ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया जिसकी टोटल कास्ट 3.97 करोड़ थी। दोनों बस स्टैंड की अपग्रेडेशन थी, इसमें ब्लैक टॉपिंग्स और ड्रेनेज वगैरह सारा होना था। लेकिन वहाँ पे 80 लाख रुपए जो है वो नॉन स्टेट के नॉन प्लान से यहाँ पे रिलीज किया गया। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो यहाँ से उसका प्रोजेक्ट बन के जम्मू गया लैंग्वेजिंग में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कुछ क्वेरीज लग गई क्योंकि वो प्लान जो है ये दोनों बस स्टैंड जो है वो म्युनिसिपैलिटीज के हैं और यहाँ से जो DPR थी वो डायरेक्ट गई थी और उस वजह से काम टेंडर्ड होके यहाँ पे शुरू भी हो गए। लेकिन बाद में जब अप्रूवल नहीं हुआ तो ठेकेदारों ने ये काम दोनों बंद कर दिए। बैटरिंग वगैरह का काम तब हुआ था और हमारे यहाँ पे हमारे शहरियों की, ट्रांसपोर्टर्स, हमारे भाइयों की और दुकानदार भाइयों की और जितने भी ट्रैवलर्स थे उनकी जो परेशानी है वो ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन फिर उसके बाद दोबारा म्युनिसिपैलिटीज़ ने फिर दोबारा जो है बड़े स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स रखे सारी सेक्रेटरीट में और हायर अथॉरिटीज़ के पास, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारे PWD थे उनके पास और जो हमारे डायरेक्टर फाइनेंस थे उनके पास और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस जो अब हैं 2021 में इनके पास। तो हमारे DC साहब ने भी इसमें हमारी मदद की, उन्होंने भी हायर अथॉरिटीज़ के साथ बात की और आज जाके हम इस मकाम पे पहुंचे हैं कि रजौरी के दोनों बस स्टैंड पे जो ब्लैक टॉप का काम शुरू हो रहा है। प्रेसिडेंट साहब जैसे उन्होंने बोला, आपको बताया भी, और सबसे बड़ी बात आज हमारे रजौरी के लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है। जो उनकी डिमांड पिछले 20 सालों से यहाँ पेंडिंग पड़ी थी ओल्ड बस स्टैंड पे जो ब्लैक टॉपिंग मसला था, वो मैंने आज हमारी कौंसिल के एफर्ट की वजह से आज पूरा हुआ है। मैं सभी का अपनी कौंसिल का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ासकर जो इनके जो हमारे रजौरी के DC साहब हैं जिनकी वजह से आज रजौरी बस स्टैंड के तो ब्लैक टॉपिंग नहीं, रजौरी के अंदर बहुत से जो पिछले 50 सालों से 20 सालों से जितने भी जो पेंडिंग काम पड़े थे वो सभी डेवलपमेंट का काम सभी स्टार्ट किए हैं DC साहब के। तो DC साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ में आपको बताता चलूँ सिर्फ ब्लैक टॉपिंग तक नहीं, जो ये हमारा ओल्ड बस स्टैंड है इसका मैंने मल्टीपर्पज़ भी पार्किंग का भी मैंने प्रोजेक्ट भेजा है। मैं अपनी कौंसिल को मैं बधाई दूंगा कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट की और मैं उम्मीद करता हूँ रजौरी बस स्टैंड जो ओल्ड बस स्टैंड है हमारा, यहाँ पे आपको जल्द ही एक मल्टी स्टोरी पार्किंग देखने को मिलेगा। काउंसिल के इस बड़े काम के बाद जो बस स्टैंड में जो शॉपकीपर्स हैं उन्होंने अपनी एक यूनियन बनाकर मिस्टर लाडी हैं उनको मिस्टर लाडी को अपना बस स्टैंड यूनियन का प्रेसिडेंट घोषित किया और ये इसके बाद अपनी पूरी टीम बनाएंगे। मैं आज इनके प्रेसिडेंट बनने की खुशी में बस स्टैंड में जितने शॉपकीपर हैं उनको म्युनिसिपैलिटी की तरफ से जो भी आपका हाउसहोल्ड टैक्स था, जो आपका प्रोफेशन टैक्स था, जो आपका सफाई का टैक्स था, वो आज से पहले जितना पेंडिंग है सारा माफ करते हैं। पिछले कुछ दिनों में JK न्यूज ब्रेक ने एक स्पेशल रिपोर्ट बताई थी। ठूडी से पीढ़ी जाने वाली रोड बनी परेशानी का आलम लोगों के लिए। आइए बताते हैं एक रिपोर्ट उसी रोड की जिसमें लाखों रुपए की गाड़ियां दिन ब दिन रोड में दबी जा रही हैं, जिससे लोग आए दिन इन मुसीबतों से दो चार होते हैं।
और ये तस्वीरें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे कि रोड में ब्लैक टॉपिंग के नाम पर हर तरफ ब्लैक टॉपिंग की जगह कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रहा है। आइए दिखाते हैं कुछ जलक्यू के साथ ये रिपोर्ट। बीती रात सुनकोट हायर सेकेंडरी स्कूल के पास एक दुकान हुई आग के हवाले। सूत्रों के अनुसार ये शूज सेंटर था जो कि जलकर हुआ राख। आइए दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर संभाग में सरकारी दफ्तरों से गायब मिले 1177 कर्मचारी, 41 कार्यालयों पर लटका मिला ताला। आइए इस पर हमारे सीनियर संवाददाता जम्मू से अनिल गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। आपको आज मैं जो खबर बताने जा रहा हूं बहुत ही हैरान करने वाली बात है, क्योंकि जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक सरकार को हमेशा कोसती है कि फलाने दफ्तर हमारा काम नहीं हुआ, फलाने दफ्तर हमारा काम नहीं हुआ। लेकिन कल शिकायतों के बावजूद जब बहुत ही ज़्यादा शिकायतें, जो कंप्लेंट्स डिबकाम ऑफिस में मिलने लगी, तो डिबकाम ने एक आर्डर निकाला कि 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू रीजन के पूरे डीसीज को ऑर्डर दिया गया कि पूरे ऑफिस वगैरह में गवर्नमेंट तंत्र में जाके एकदम से छापा मारें और पता करें। आप हैरान होंगे, हैरान करने वाले जो आंकड़े आए हैं, 1177 जो सरकारी कर्मचारी थे वो बिल्कुल गैरहाजिर थे। और सबसे बड़ी बात कि कल कोई वीकली ऑफ नहीं था, कोई छुट्टी दी थी, कोई अनाउंसमेंट नहीं थी, लेकिन 41 दफ्तर जो थे कंप्लीटली बंद थे। अब लोग तो अपनी जगह सही हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि सरकार लोगों के काम करने के लिए सरकारी दफ्तर बनाती है, सरकारी नियुक्तियां करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकारी नौकरियां लेने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं इसको अपनी जागीर मानकर घर में ही बैठे रहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार जो सरकारी तंत्र को प्राइवेट करने की मंशा रख रही है, क्या वो कदम सही है? हम अपने व्यूवर्स से ये पूछना ज़रूर चाहेंगे कि अगर ये कदम सही है तो सरकार को चाहिए कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो कि डायरेक्ट पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं उनको प्राइवेट कर देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट का भी एक नुकसान आम पब्लिक को होगा, क्योंकि हर चीज़ उनको महंगी मिलेगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से कल 10 डिस्ट्रिक्ट्स में 10 डीसीज ने अपनी टीम जब ऑफिस वगैरह में बेची, उसके बाद 1177 जो लोग थे गैरहाजिर थे, जो अपनी नौकरी को सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहे थे। और वहीं सबसे मज़ेदार बात जो थी कि 41 ऑफिस कंप्लीटली बंद थे, जबकि कोई कल सरकारी छुट्टी नहीं थी। आइए घाटी से बताते हैं रिपोर्ट। एक गरीब व्यक्ति के घर में लगी आग और घर हुआ जलकर राख, जिसमें जो भी खाने पीने का सामान था वो भी हुआ जलकर राख। और इसी पर गुलाम हुसैन जो कि सफापुरा के रहने वाले हैं, उन्होंने लोगों से की अपील कि इस मुश्किल घड़ी में दे मेरा साथ ताकि मैं अपने परिवार के लिए एक शेल्टर बना सकूं। आइए सुनाते हैं उसकी ये गुहार। यस बन रना करान बन शंगान वन खानदान शंगो हेरी आ शंगो ये कहें यह पच त्रित यह सना कमरस हेर और बहुत माद दोन 4 बजे बहुत बोन बह नमाज ये नार गसान गो शार्ट ये नार ये कत शडस कह बान वान कह पोस कह तुमुल यह दोद सोरे अंध हेत यह बान यह ठिकान सोरे यह अत रोज कहें वो अपील कर तू कर मदद। नाम गुलाम महीदीन भट्ट, फादर नाम गुलाम मोहम्मद भट्ट, बस बसान 3 साल इस्लामाबाद। अत बारस मज सुबह बसान नमाज रे मस्जिद सुबह सुलि तो अत गई क्रेक नारस अमे सात आई पे तुम गाँव वाल वाम वाल तो कोर ये मकान ब्या मकान अत यप बहरे ताव मजबाग गिनस कहें अत वुच ताक रपस 2 लक्ष अख दस बक सन मन सन तमुल सह दुद पोस क्या सह दुद अमस रूद कहें अम बच्चे 2-4 अम यह कनान यह मसाला वसाला यह पे गुजार कर पन अस अत क्या गम दाद
अस गो डफ क्या बेस करो गाँव करो डफ पन्ने हिसाब तो पिच कर मगर अस क्या कल शाम अखनूर से जा रही एक लोकल मेटाडोर अचानक हुई हादसे का शिकार, जिसमें 15 लोग हुए जख्मी, जिन्हें एसडीएच अखनूर में किया गया शिफ्ट। इस रिपोर्ट में आपको बताया गया किस तरह से हमारी आर्मी ने लोगों को उस दुर्घटना से निकाला और उन्हें अपनी ही गाड़ी में एसडीएच अखनूर में शिफ्ट किया। एक तरफ हमारी आर्मी बेल्ट फोर्स बॉर्डर पर तैनात और दूसरी तरफ खुशगमी में देते हैं लोगों का साथ। रोटरी क्लब जम्मू में वार्ड नंबर 32 में आज जाकर गरीब कामकाज महिलाओं को सिलाई मशीनें बांटी और रोटरी क्लब के मेंबर्स का कहना था कि ये गरीब अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पेट पाल सके, इसलिए हम लोगों ने इनको सिलाई मशीनें दी। मैं रोटेरियन मीनाक्षी बसीन, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ जम्मू मिड टाउन। हमने एक्चुअली ये विलेज अडॉप्ट किया है सियोड़ा, और यहाँ पर हमने हर लोगों की हर तकलीफ़ को पहले एक बार आकर हमने इंटरेक्ट किया उनके साथ और पूछा उनको क्या क्या ज़रूरतें हैं। और लेडीज़ का ये कहना था कि हमें कुछ रोज़गार चाहिए जो ये खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम अपने क्लब के बिहाफ पे यहाँ पर आकर थोड़ा इनका हेल्प करें। तो हमने आज हम यहाँ पे स्विंग मशीन्स और लिफाफे बनाने के लिए कपड़ा और जो सामान ज़रूरी सामान था वो सब यहाँ पर लेके आए। और हमने प्लांटेशन ड्राइव भी किया है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि एनवायरनमेंट ग्रीन रहे, जिससे हम साथ में फ्रूट ट्रीज़ यहाँ लेके आए हैं ताकि लोगों का इस चीज़ से भी रोज़गार बढ़े कि वो फ्रूट जब उगें तो वो बेच सकते हैं लोगों के आगे, उससे भी इनका रोज़गार बढ़ेगा। थैंक यू। कल शाम को एक ग्रेनेड हमला हुआ घाटी में सीआरपीएफ के कैंप पर। जान माल का नुकसान नहीं हुआ, इस पर सिक्योरिटी फोर्स कर रही है सर्च ऑपरेशन। जल्द ही ये घटना करने वाले का किया जाएगा सामना। मैं सनम खान, दीजिए इजाजत और देखते रहिए जेके न्यूज ब्रेक हेडलाइंस।